हरियाणा का तथाकथित गौरक्षक मोनू मानेसर अब राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल पहुंच गया। उसे अजमेर जेल में अब रखा गया है। अजमेर की जेल वो जेल कही जाती है जहां पर सिर्फ हार्ड कोर क्रिमिनल रखे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर उसको राजस्थान की भरतपुर की जेल से अजमेर की हाई सिक्योरिटी की जेल में रखा जो गया है, वहाँ ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या मोनू मानेसर एक कैटेगरी का जैसे गैंगस्टर होता है, कुछ उस तरह की हरकतें कर रहा है, ये बातें बताएंगे। और सबसे बड़ी वजह है कि अजमेर की जो घोंघरा जेल है वहाँ पर उसको क्यों रखा गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे कि राजस्थान का ही एक और गैंगस्टर था सीकर का, जिसका 3 दिसंबर 2022 यानी कि अब से 1 साल पहले उसी के घर के सामने जब 3 से 4 बदमाश पहुंचे थे और उन्होंने राजू ठेहट के साथ सेल्फी लेने की बात कही थी। और सेल्फी लेने के चक्कर में राजू ठेहट ने उनको अपने पास फटकने दिया था और अगले ही पल राजू ठेहट को इतनी गोलियां मारी गई थी कि राजू ठेहट मारा गया था। उस केस में अब हरियाणा के हिसार से खुलासा हुआ है और एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया, एक ऐसा बदमाश पकड़ा गया है जिसके ऊपर ये आरोप था कि उसने जो शूटर पहुंचे थे रोहित घोदारा गैंग के, उन्हें उसने फ़ोन के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए थे। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन दो बातों की चर्चा करेंगे। दोनों बातें राजस्थान और हरियाणा दोनों से जुड़ी हुई हैं, तो हमने सोचा इन दोनों खबरों को एक ही में मर्ज करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। एक तरफ आपको मोनू मानेसर दिख रहा होगा और दूसरी तरफ एक और बदमाश दिख रहा होगा। इन दोनों के तार बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का जो मकसद था, उन दोनों का मकसद एक ही है। दोनों के जो कर्मकांडों के तरीके हैं, कर्मकांडों के राज्य हैं, दोनों एक ही राज्य हैं, हरियाणा और राजस्थान। इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं मोनू मानेसर को लेकर। तो आप सभी को याद है कि जब अब से पहले मोनू मानेसर हरियाणा के मानेसर गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे राजस्थान की पुलिस उस वक्त ट्रांजिट रिमांड पर ले गई थी जब उसे गुरुग्राम के भोंडसी जेल में भेजा जाना था। और ये लग रहा था कि मोनू मानेसर गिरफ्तार तो हुआ है, लेकिन अब कुछ दिनों तक वो गुरुग्राम के भोंडसी जेल में रखा जाएगा। उसके बाद उसकी आगे की जो प्रक्रिया होगी, तमाम जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वो सब की जाएगी। लेकिन राजस्थान की पुलिस उससे ज़्यादा एक्टिव थी। वो पहले पहुंच गई कोर्ट में और मोनू का ट्रांजिट रिमांड लिया और मोनू को लेकर सीधे पहुंच गई राजस्थान में मोनू से नासिर और जुनैद, जो 2 मुस्लिम व्यक्ति थे जिनकी तथाकथित गो तस्करी के आरोप में पहले हत्या की गई थी, फिर उन्हें एक बोलेरो कार में जलाकर मार दिया गया था। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, जिसमें मोनू मानेसर मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। उसी केस में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी भी हुई है। आगे पूरी बात बताएंगे आपको। तो मोनू मानेसर राजस्थान पुलिस की कस्टडी में था। उसे बाद में राजस्थान की भरतपुर की जेल में रखा गया। भरतपुर जेल भी कहा जाता है कि किसी ज़माने में राजस्थान का जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, राजस्थान में भी वो अपराध करता था, तो उसे भरतपुर जेल में रखा गया था। और उसी भरतपुर जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन राज्यों में कई सारी वारदातों को अंजाम भी दिलवाया था। तो भरतपुर जेल में मोनू मानेसर की जान को खतरा था, या फिर उसे और ज़्यादा सिक्योर रखना चाहती थी पुलिस, उसे आज अजमेर के घुंघरा की हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। क्योंकि मोनू मानेसर आज के मौजूदा वक्त में कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं है। मोनू मानेसर ने सबसे बड़ा जघन्य कांड जो उसके ऊपर आरोप है, नासिर और जुनैद को मारने का, जलाने का। दूसरा कांड हरियाणा की नूह में जो हिंसा हुआ था, उसको लेकर कहा जा रहा है उसके दुश्मन कई बन चुके हैं। हो सकता है भरतपुर जेल में उसका दुश्मन हो और उसे जेल के अंदर मार डालें, ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि नासिर जुनैद जिस समुदाय से आते थे, तो हो सकता है कि मोनू मानेसर से बदले की नीयत से कोई भरतपुर जेल में उस पर हमला कर सकता हो, इसलिए उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया। अब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के बारे में अगर आपसे बात करें, तो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल वो जेल है जहाँ पर सिर्फ हार्ड कोर क्रिमिनल को रखा जाता है। आपको याद होगा राजस्थान का वो गैंगस्टर जिसके नाम से पूरा राजस्थान कांपा करता था किसी ज़माने में, आनंद पाल को भी इसी अजमेर के जेल में रखा गया था। आनंद पाल का जो विरोधी गैंग था राजू ठेहट, उसे भी यहीं पर रखा गया था। लॉरेंस खुद यहीं पर बंद था। अब से कुछ दिन पहले जब
उसी राजू ठेठ की हत्या हुई, उसके हत्यारे आज भी अजमेर के जेल में बंद हैं। नासिर और जुनैद, माफ़ कीजिएगा, जो अब से पहले राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, जो उनका गला काट दिया गया था, उनके भी आरोपी इसी में बंद हैं। मतलब अगर गिनती करें तो एक एक करके 212 ऐसे हार्ड कोर क्रिमिनल हैं जो इस वक्त अजमेर के घुंगरा की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद हैं, और अब उसी जेल में मोनू मानेसर को भी भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो जेल अधीक्षक हैं वो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर जिस सेल में रखा गया है वो काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला सेल है। मतलब उसके आसपास के जो बैरक हैं वहाँ पर कोई फटक नहीं सकता, फालतू में कोई भी कैदी वहाँ पर नहीं जा सकता, और ये मोनू मानेसर की सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोनू मानेसर के पास कोई कैदी नहीं पहुँच सकता है, तो वो जेल के अंदर किस जोन में रखा गया होगा। मतलब सीधे सीधे अगर कहें तो जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाता है, जितनी सेफ्टी से, उतनी ही सेफ्टी से मोनू मानेसर को रखा गया है। अब इसके पीछे की जो वजह निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें जैसा मैंने जिक्र किया शुरू में आपसे कि मोनू मानेसर ने नासिर और जुनैद को, जो उसके ऊपर आरोप है, तो उसके कौम के लोगों से उससे दिक्कत है, उसके विरोधी गैंग के लोगों से दिक्कत है। विरोधी गैंग अगर आप कहेंगे तो मोनू मानेसर कोई गैंगस्टर नहीं है या गैंगस्टर नहीं था, तो आपसे बताएं लॉरेंस के साथ पिछले दिनों उसके जो रिश्ते निकल कर सामने आए हैं, उससे अब ये माना जा रहा है अपराध की दुनिया में कि लॉरेंस बिश्नोई का चहेता था, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल होना चाहता था, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहती। क्योंकि मोनू मानेसर जब गिरफ्तार हुआ था तो आपको याद होगा वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने किस तरह से आंदोलन करने की बात कही थी, लेकिन अब वीएचपी भी पूरी तरह से शांत बैठी है, क्योंकि वीएचपी को पता है कि मोनू मानेसर ने क्या कांड किया है या फिर उसके ऊपर क्या आरोप है, तो इसीलिए उससे किनारा काटना ज़्यादा ज़रूरी समझा वीएचपी ने। मोनू मानेसर के बारे में और कई सारी बातें कही जाती हैं, जैसे मोनू मानेसर का भी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का जो वीडियो चैट तो आया ही था, उसके बाद किसी निर्वस्त्र लड़की से वीडियो चैट करता हुआ उसका एक निकल कर सामने आया था वीडियो। इसके बाद मोनू मानेसर के चरित्र पर भी दाग लगा। तो कहीं ना कहीं मोनू मानेसर आज के मौजूदा वक्त में प्राइम टारगेट पर है, और ख़ास तौर से लॉरेंस के विरोधी गैंग के बदमाशों के। तो हो सकता है कि मोनू मानेसर के ऊपर भरतपुर के जेल में लॉरेंस बिश्नोई का जो राइवल गैंग है वो हमला कर सकता हो, या कुछ इस तरह की बातें रही हों कि उसे अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। मोनू मानेसर जिस बैरक में है वहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, मैंने आपसे जिक्र किया, और कहा जा रहा है कि सिर्फ जेल के जो कर्मचारी होते हैं वही जा सकते हैं वहाँ पर, उसके अलावा मोनू मानेसर और तीसरा कोई नहीं है। तो ये तो थी खबर मोनू मानेसर की। अब आगे आपको बताते हैं राजू ठेठ के हत्या में शामिल जो गैंगस्टर था एक, जिसका नाम बताया जा रहा है सरजीत बिश्नोई, जो कि 31 साल का है, हरियाणा के हिसार से पुलिस ने पकड़ा है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने राजू ठेठ के हत्यारों को फ़ोन पे के जरिए पैसे भेजे थे शूटरों को, और ये पैसे उसे शायद रोहित गुजारा ने कहे थे भेजने के लिए, और तब से लेकर आज तक ये लगातार फरार था, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। पुलिस ने इसे हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया है और इससे भी अब पूछताछ की जा रही है। तो ये एक अपडेट था छोटा सा राजू ठेठ के हत्याकांड में। तो एक आरोपी और गिरफ्तार हुआ है, पहले से जितने आरोपी गिरफ्तार हैं वो राजस्थान के इसी अजमेर जेल में गए थे, जहाँ पर इस वक्त मोनू मानेसर को रखा गया है। तो इस केस में इतना ही, इस खबर में इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आएगा इस पूरे मामले में हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए BDF न्यूज़, और जिस तरह से आप प्यार देते हैं ऐसे देते रहिए। नमस्ते, जय। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।